नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। सबसे पहले कक्षा 8वीं में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज मैं उसी श्रृंखला में जैसे हमने पहला पाठ पढ़ा था उसी श्रृंखला में मैं तीसरा पाठ आपके सामने लेकर आया हूं और उस पाठ का नाम है चिट्ठियों में यूरोप, जिसके लेखक है सोमदत्त। कक्षा 8वीं में ये आपको पाठ पढ़ना है। बच्चों, बड़ा मज़ेदार पाठ है, खाने पीने की बातें हैं इसमें। आप घर में हैं तो खाने पीने की बातें तो ज़रूर ट्राई करके देखिए कि कौन सी चीज़ आपके पास खाने के लिए सहज उपलब्ध है। बाहर मत जाओ, बाहर जाना मना है। तो चिट्ठियों में यूरोप, सोमदत्त द्वारा यूरोप का जो वर्णन उन्होंने पत्र के माध्यम से अपने बेटे या पत्नी को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने देखे यूरोप का वर्णन इस चिट्ठियों के माध्यम से कर दिया है। चिट्ठी, पत्र, लेटर, आजकल लेटर बोलते हैं आप, है कि नहीं? लेटर है, चिट्ठियां हैं। बड़ा मज़ा आ जाता था जब हमारे काल में हमें भी जब हम हॉस्टल में होते थे तो हमारे घर से एक 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड आ जाता था, वो पीला पीला वाला, उसमें लिखा होता था। हम बार बार लिखते थे। लेकिन आजकल वो ज़माना चला गया, मैसेज का ज़माना आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया। आजकल कंप्यूटर द्वारा या हो सके तो हम लाइव बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हो या ऑनलाइन बातें हो, इंटरनेट है, बहुत सारा साधन ही साधन उपलब्ध है आज के पास। लेकिन तभी चिट्ठियों में हम कौन कौन सी बातें लिख सकते हैं, उन्होंने तत्काल में लिखी हुई चिट्ठियों की बातें आज हमें पढ़ने के लिए दिए। जो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा जी के नाम से अपनी बेटी इंदिरा के नाम लिखे हुए पत्र बहुत मशहूर है। सही में उसमें नीतिपरक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे मतलब अपने जीवन को या उनके व्यक्तिमत्व को सुधारने के लिए उन्होंने उन पत्र के माध्यम से ज्ञान दिया। वैसे ही महात्मा गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्र हैं, विविध पत्र हैं, उनका भी हमें संच मिल जाता है। तो उन्होंने पत्रों के माध्यम से किस प्रकार ज्ञान दिया, तो यहाँ सोमदत्त जी अपने परिवार को यूरोप के बारे में कैसी जानकारी देते हैं, चलो आज हम देख लेते हैं। तो बच्चों, आप क्या प्राप्त करेंगे इससे? यूरोप की जानकारी प्राप्त करेंगे। यूरोप की संस्कृति तथा खान पान से आप अवगत होंगे, क्या क्या खाया जाता है वहाँ, कैसे रहते हैं। यूरोप की भौगोलिक स्थिति से भी अवगत होंगे, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पहाड़, पेड़ों, पौधे, साथ ही साथ वहाँ की संस्कृति। हम यहाँ जो लेखक ने देखा है, शादी का उदाहरण वहाँ दिया है कि कैसे शादी होती है, कैसे कपड़े, रहन सहन कैसे होता है। छात्रों को पर्यटन और की आकर्षित करना, चलो आप भी उठो और निकल जाओ यूरोप देखने के लिए। ये भी कवि ये भी लेखक इसके माध्यम से आपको कह रहे हैं, क्योंकि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, गर जिंदगानी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। हमारे आगे जी के वाक्य हैं ये। तो निश्चित इन चिट्ठियों में यूरोप के माध्यम से हम यूरोप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चिट्ठियों में यूरोप में ये जो पत्र है वो पत्र की शुरुआत कर देता हूं। सीधा सीधा सिंपल पत्र है, छोटा सा है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूं। इसकी कोई व्याख्या नहीं करनी है, कुछ नहीं है, बस एक वाक्य पढ़ लेता हूं। उसके बारे में आप जरूर समझ जाएंगे कि चिट्ठियों के माध्यम से लेखक ने यूरोप के बारे में कैसा वर्णन किया है, यहां आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पहले हम पेन लेंगे, कभी बीच में अगर हम शब्दार्थ लिखना है तो लगेंगे। प्रिय नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी। देखिए, हम पत्र लिखते तो इतने सारे नाम नहीं लिखते, लेकिन क्या होता है ना, जब घरेलू पत्र लिखा जाता है तब सभी के नाम होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो किसी को गुस्सा भी आ सकता है। तो हमारे लेखक ने सोच लिया सबके दे दो। प्रिय नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको प्यार। आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया, मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है, सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है, एक और नए साल पर घर घर लगाया जाता है। ऐसा विद्या जैसा
लेखक ने विद्या जैसा पेड़ मतलब लेखक का संकेत मोरपंखी, मोर के पंख होते वैसा पेड़ है जो नए साल में लगाया जाता है। इस प्रकार का वर्णन इसके माध्यम से कर रहे हैं। बाद में फिर भी फूल आ रहे हैं, बसंत आ गए ना। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफेद कुमुदिनी जैसे होते हैं, कुछ लाल कुछ पीले, खुशबू नहीं होती है। आज इतवार है, इतवार का मतलब आज इतवार का मतलब क्या होता है? देखिए रविवार, इतवार को भी रविवार बोलते हैं। हाँ, रविवार, आज रविवार है। सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वो योगर्ट से शुरू हुआ। योगर्ट, दही। अब दही खाते हैं ना, सब लोग दही खाते हैं कि नहीं? अच्छा है, खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। दही से शुरू हो गया। जैसे आइसक्रीम कप होता है ना, वैसे बड़े कप में दही दिया जाता है। तो आज का हमारा खाना कहां से शुरू हुआ? वो योगर्ट से शुरू हुआ। जैसे आइसक्रीम का कप होता है वैसे बड़े कप में। रोज सूप होता है ना, वहां सूप पिया जाता है ज्यादा। उसमें सफेद सेम जैसे यहां की बीन लंबी और पतली होती है। अपने यहां भी होती है ना, हरी हरी लंबी लंबी बीन्स, फ्रेंच बीन्स बीन, बरबटी। और जैसी फिर आइसक्रीम थी, ये देखिए आइसक्रीम। वाव, आइसक्रीम देखते ही खाने का मन करेगा, है ना? मन हो रहा है ना? जरूर मंगाइए, खा लीजिए, कोई बात नहीं। आइसक्रीम घर में तो उपलब्ध है, मिलती है। यहां स्कूल में होती तो कहां मिलती, लेकिन घर में तो आपको उपलब्ध है, आप मंगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सेफ्टी सिक्योरिटी का। फिर से वही बात, हाँ, 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते। खाते खाते उकताहट हो जाती है, मतलब बेचैनी हो जाएगा। खा खाकर वही हर दिन की वही आइसक्रीम है, सूप है, बीन्स है, एक ही चीज अगर बार बार खाते हैं तो उकताहट हो जाती है। अरे यार, अब नहीं खाया जाएगा, बेचैनी। कभी कभी चावल होता है, स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए अच्छा लगता है। कभी कभी चावल भी वहां मिलता है। ऐसा नहीं है कि यूरोप में चावल नहीं मिलता, हमारे यहां सारे चावल मिलता है, ऐसा नहीं है, वहां भी चावल मिलता है। खान पान सभी जगह पर अलग है। अपने देश में देखिए, हर एक राज्य का खान पान अलग है। हमारे महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां ज्वार की रोटी, वाह, ज्वार की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, मकाई की रोटी खाते हैं। उत्तर भारत में देखिए मकाई की रोटी है, बाजरे की रोटी है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखिए चावल खाते हैं, मांस मछली जो भी उनका अनाज है वो खाते हैं। अब देखिए दक्षिण भारत में जाइए, वही चावल राइस का ज़्यादा यूज़ होता है, उसके साथ मछली। आप केरला में जाइए या महाराष्ट्र में कोकण एरिया में जाइए, वही अपने ही देश में विविध प्रकार की खान पान की विशेषताएं हैं, वेशभूषाओं की विशेषता है। वैसे दूसरे देश मतलब यूरोप में भी खान पान की विशेषता इसी प्रकार की है। उकताहट हो जाती है लेखक को खाते खाते। वाह, एक दिन खरे चिल्ले जैसी मिठाई आई, उसमें खट्टी बेरी का गुदा भरा था, सेवैया पानी में उबली सूप में रहती है, इस प्रकार देखिए सूप में रहती। वाह, मुंह को पानी आ रहा है ना, आ रहा है। सूप बनाकर जरूर पिए। हाँ, ध्यान रहे उसमें अदरक भी डालिए, क्यों? आज उसकी जरूरत है। तो पानी में उबली सूप में रहती है। और ब्रेड, सुबह ब्रेड, बटर, मार्मलेड, जेली, ये देखिए, वाह। या शहद 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बियों में आ जाता है। कलर इतना अच्छा है तो खाने का तो मन ही करेगा। चलो आज जरूर यूज करके देखेंगे, मंगाएंगे और खाएंगे। शहर के बीच एक दुना नदी बहती है। ये यूरोप के देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी, नेवी साथ शहर भी मिल जाएगा।
हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, ये देखिए ऐसे सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का है, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठा किए हैं। हर एक को एक अपनी अपनी हॉबी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी खाने पीने की चीज़ें क्या लेकर आए हमारे लेखक उनके लिए, क्योंकि जो सहज उपलब्ध भारत में भी है वो चीज़ें वहाँ से क्यों लाए, वो भी महंगी। इसलिए जैसे इटली के सिक्के, सिक्के यहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ का पैसा कैसा है, हमारी जिज्ञासा होती है कि वहाँ पैसा चलन कैसा रहता है, सिक्के कैसे होते हैं, लोग खाते कैसे, बोलते कैसे, वो सारा हमारी जिज्ञासा रहती है। लेकिन लेखक बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैंने इंडोनेशिया के, यहाँ के, मॉरिशस के कुछ टिकट सिक्के इकट्ठा किए हैं जो मैं आते ही आपको दिखाऊंगा। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी है, लोग कहते हैं मत खरीदो, है कि नहीं। रोज बाजार से गुजरते हैं, तुम लोगों की बहुत ही याद आती है। बच्चों को देखकर, दूसरे के बच्चे देखता हूं तो मुझे बहुत याद आती है। हाँ, कल ही फादर डे हो गए, तो शायद ये कल पाठ हम पढ़ाते तो अच्छा लगता। तुम लोगों की मुझे बहुत याद आती है। ऐसे पिताजी चिट्ठियों के माध्यम से अपने बच्चों को और अपने पत्नी को कह रहे हैं। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज है, ये देखिए ऐसे बड़े बड़े जहाज है, चलते हैं। इस देश का भी, इस देश को भी और हंगेरी के भी कल हमने देखे, यहां के फुटबॉल ग्राउंड बड़े बड़े हैं और वहां फुटबॉल भी ज्यादा खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहां विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। एक आध रोज देखने जाएंगे, हर दिन तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक आध दिन जाएंगे। बाजार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। वाह, इतनी सुंदर सुंदर, जैसे हमारे यहाँ मुंबई में जाएंगे ना, बड़ी बड़ी इमारतें देखने के लिए मिलेंगी। अब जितना ऊंचा देखेंगे उतना ऊंचाई तक आपको इमारत देखने के लिए। अगर आप सर पर टोपी अगर पहने हैं ना, ऐसा ऐसा देखते देखते टोपी गिर जाएगी, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें। ऐसा लगता है कि हम इमारतों के साथ हम भी हिल रहे हैं, महसूस होता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ओ ऐसा लगता है। टावर के नीचे खड़े होइए, आपको ऐसा ही आभास हो जाएगा। यहाँ इस शहर में हजारों वर्ष पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। संतानें मतलब उनके बच्चे, संतानें मतलब क्या है, उनके बच्चे। यूरोपीय मालूम होते लेकिन दिखते ही यूरोप के जैसे। अब पुरान बहुत तत्काल में आ गए, बहुत दिन हो गए, और अब कैसे दिखते ही है, यूरोप के जैसे दिखते हैं। अब देखिए यहाँ की वेशभूषा, भाषा। लड़के स्केटिंग में बहुत शौकीन हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल चल रहा है, देखिए ये लाइव। आपको तो फुटबॉल बहुत पसंद है तो देख लीजिए, देखिए भी। लेकिन खेलने के लिए किसी ग्राउंड में मत जाइए, क्योंकि आप घर में हैं। फिर ग्राउंड में जाएंगे, फिर इतने सारे लोग, आप सभी का बॉल को हाथ लगेगा। चलो कुछ दिन है, कुछ दिन इंतजार करो, निश्चित एक दिन आएगा आप भी फुटबॉल खेलते नजर आ जाएंगे। इस समय एक मैदान में फुटबॉल चल रहा है। एक टीम की वर्दी सफेद है, देखिए सफेद लाल, यहाँ तो लाल है, चलो सफेद है, दूसरी की लाल। मैदान यहाँ से लगभग आधा फरलांग दूर है। हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है। एक्चुअली चित्र दूसरा लिया हुआ है। हमारा कमरा 5वीं मंजिल से है, इसलिए खिड़की से आराम से वो मैच देखता है, जैसे हम टीवी देख रहे हैं ना, ऐसा महसूस होता है। देखिए शहर है इसलिए साफ दिखाई देता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। अब हम लोग 22 हो गए हैं। माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलिविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कितने नाम ले लूं। इजिप्ट है, जॉर्डन है, इंडोनेशिया है, भारत है, चीन, कोरिया, थाईलैंड, नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है। दो भाषा या एक से अधिक भाषा जानने वाला तथा अपनी भाषा का ट्रांसलेट दूसरी भाषा में करने वाला, एक भाषा का ट्रांसलेट दूसरी भाषा में करने वाला, ऐसा एक लड़का दुभाषिया है। अनेक भाषा जानने वाला और भाषा का ट्रांसलेट करने वाला। टंग
प्रसाद ढकाल नाम है उसका। क्या नाम है उसका? टंक प्रसाद ढकाल। कल हम लोग शहर के बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं बच्चों? विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी। यहाँ है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, है कि नहीं? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिक्र बार बार आता है पेपर में, हम पढ़ते रहते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी है। मेरा नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो गई। तो विविध प्रकार की ये जहाँ बड़े बड़े शहर है वहाँ यूनिवर्सिटी होती है। तो इसमें, इस विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में तादाद में छात्र पढ़ते हैं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में से बड़े बड़े छात्र जब निकल कर आते हैं तो समाज सेवा करने निकल जाते हैं। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। वाव, दुल्हन, ओके, इस तरह ये दुल्हन देखी, सफेद कपड़े में है, याद रखना। दुल्हन देखी, अपनी खिड़की से सफेद पहनी थी, नीचे से ऊपर तक सर पर सफेद टोपी जैसे दिख रही थी। 85 लोग थे आगे पीछे, ज्यादा नहीं थे। अपने यहाँ शादी में हजारों की संख्या में होते हैं, बहुत सारे खा रहे, डांस कर रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं। शादी बोल दिया तो मजा ही मजा। लेकिन वहां ज्यादा लोग नहीं थे, 85 लोग थे। आगे के हाल बात की चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम, विदेश में, यहां लिखा है मैंने, विदेश में भेजी जाने वाला जो पत्र है उसको, या चिट्ठी है उसको एरोग्राम कहते हैं। एरोग्राम मंगवाओ और हमको चिट्ठी लिखना। तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि मां को तकलीफ ना हो। लेखक देखिए अपने बच्चों से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रहो क्योंकि तुम्हारी मां को कोई तकलीफ ना हो तुम्हारे कारण या तुम्हारे मस्ती के कारण। तो विदेश में मुझे भी चिट्ठी भेजने का अनुरोध अपने बच्चों से कर रहे हैं। इसी प्रकार यूरोप की यात्रा इस चिट्ठी के माध्यम से लेखक ने इसका वर्णन कर दिया और अपने घर भेज दिया। तो देख लिया हमने कि किस प्रकार यूरोप की यात्रा का वर्णन कर दिया। यहाँ खान पान से शुरू होकर अंत में दुल्हन तक का वर्णन उन्होंने कर दिया। वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, तो फुटबॉल, स्केटिंग उनको बहुत ही प्रिय खेल हैं। वहाँ सूप, ब्रेड, बटर, जेली, दही, तो ये खाया जाता है। योगर्ट ज़्यादा खाया जाता है। वहाँ की खान पान हो गया, वहाँ का रहन सहन हम देख लिया। वहाँ की नदी का नाम जो नेविसाद नदी है, वहाँ का सौंदर्य देख लिया। यात्री जहाज़ कैसे चलते देख लिया। वहाँ के सिक्कों के बारे में चर्चा कर दी। लेखक के साथ जो 22 देश के लोग हैं उनके नाम हमने यहाँ दिए। बाद में एक द्विभाषिया हैं, उसका टंक प्रसाद ढकाल नाम का जो व्यक्ति हैं उसके बारे में चर्चा कर दी। और आदि बातें इस छोटी सी चिट्ठियों में पूरे यूरोप का वर्णन या यूरोप का परिचय लेखक ने हमें करके दे दिया। तो चलो देखते हैं इस पाठ के ऊपर के जो मुख्य क्वेश्चन हैं या इस पाठ के नीचे के जो क्वेश्चन हैं जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेखक किस देश की यात्रा पर गए थे? आपको गृह कार्य अगर लिखने के लिए आ गए तो ये यूरोप की यात्रा पर गए थे। यूरोप की यात्रा, वहाँ से भी नेविसाद शहर है, वहाँ गए थे। यूरोप में खान पान कैसा होता है? जैसे मैं ब्रेड बटर की बात कर दी, जेली की बात कर दी, सूप की बात कर दी, चावल की बात कर दी, स्ट्यू यानी करी की बात कर दी। ये वहाँ का खाना हो जाता है। शहर के बीच कौन सी नदी बहती है? अभी अभी जिक्र कर दिया, तो दुना नदी, दुना नदी बहती है। यूरोप में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? यूरोप में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? फुटबॉल वहाँ बहुत प्रसिद्ध है, तो फुटबॉल खेला ही जाता है वहाँ। और एक खेल खेला जाता है, उसका नाम है स्केटिंग, के बहुत शौकीन रहते हैं वहाँ के लड़के, तो स्केटिंग भी खेला जाता है। एरोग्राम से क्या आशय है? तो बच्चों ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एरोग्राम से आशय ये है कि जो विदेश में भेजी जाने वाली चिट्ठी है उसको एरोग्राम कहते हैं। ये ध्यान रखिए क्योंकि 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आपके मन में, आप जरूर संपर्क करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, संपर्क नंबर भी है 8474872223। इस पर संपर्क करें और कोई भी जानकारी हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।